आरपी सिंह जी, दो मुद्दे उठाए हैं अब केसी त्यागी ने। एक तो आरपी सिंह जी, ये कैसा घमंड है, अहंकार है कि मोदी जी आपके प्रधानमंत्री, मतलब देश के हमारे प्रधानमंत्री, ये कह रहे हैं कि एक अकेला मैं सब पर भारी। ये तो अहंकार हुआ। और दूसरा, ये नेहरू सरनेम को इस्तेमाल करके निजी हमला क्यों कर रहे हैं गांधी परिवार पे? आरपी सिंह जी बोलिए। मानक, पहले नेहरू जी की बात कर लें। हाँ। इन्होंने गांधी नाम हथियाया है। अगर आप फिरोज जहांगीर गांधी GHANDY, आप कहीं भी उनके रिकॉर्ड डेटा सब देख लें, चेक कर लें, वो GANDHI नहीं थे, क्योंकि वो अडॉप्ट करना था ना, इसलिए। नहीं तो आज तक कभी फिरोज जहांगीर गांधी जी की जो कब्र है, पारसी कब्र है, वहाँ पे कभी गए नहीं है। वहाँ पे कभी भी कभी सुना, कभी किसी पार्टी के या सरकार ने कभी फिरोज जहांगीर गांधी जी की कभी कोई तारीफ करी हो, कभी कोई ट्वीट डाला हो, राहुल गांधी जी ने कभी कोई ट्वीट डाला हो? तो जो वो सारा मामला इसलिए बताया गया कि गांधी नाम अडॉप्ट कर गांधी जी के नाम पर राजनीति कर लेना और अपने आप को गांधी जी का वंशज बता देना, लोगों को ये भ्रम में रखना कि हम गांधी जी के वंशज हैं। ऐसा भ्रम रहा। आप कॉमन आदमी से बात कर लें, दिल्ली में क्या प्रदेश में, कहीं भी बात करें, देश में हर जगह वो गांधी परिवार को गांधी जी के साथ जोड़ता है, नेहरू जी के साथ नहीं जोड़ता कभी कोई भी। वो सोचते हैं कि ये गांधी जी के वंशज हैं, इसलिए हम इनके साथ चलो। ये लगभग 60-70 साल तक ये चलता रहा देश में कि अपने आप को उसी रंग से प्रोजेक्ट करते रहे। नहीं तो कभी इन्होंने कोशिश करी कि हम एक बार भी, कभी साल में, 2 साल में, कभी 10 साल में, कभी उनकी कोई जयंती मना लें या कोई कार्यक्रम मना लें, अपने दादाजी का, नाना जी का अपने कोई कार्यक्रम उस ढंग से मना लें। कभी इस प्रकार की कोई चर्चा सुनी नहीं। इसलिए कहा गया कि ये अपने आप को गांधी के साथ जोड़ना चाहते हैं, ना कि नेहरू के साथ जोड़ना चाहते हैं। ये है मूल बात जिस पे वो सारी बात आधारित थी। दूसरी बात, अब आपने कहा कि उन्होंने ऐसी बात क्यों की कि एक अकेला सब पे भारी। भाई, सबके सब तो लगे हैं ना इसमें। वो अकेला मतलब अपनी बात नहीं कर रहा, पार्टी की बात करें। मतलब एक पूरी पार्टी हम अकेले हैं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री मोदी जी, उसको लीड कर रहे हैं पार्टी को आज, इसलिए वो उनके जितने कटाक्ष हैं वो सबके सब मोदी जी पे ही आते हैं। आरोप भी मोदी जी पे ही आते हैं, झूठे आरोप भी मोदी जी पे आते हैं। वो रफाल हो, वो कोई और हो, जो भी हो, जिस प्रकार से कोशिश करते हैं कि हम घुमा फिरा कर उनको घेरें किस ढंग से। वो BBC की रिपोर्ट आएगी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, तो फिर वहाँ पे उसी बात पे आएगी। वो पूरा का पूरा जो चक्र बुना जा रहा है, वो उस ढंग से बुना जा रहा है कि हम मोदी जी को कैसे टारगेट करें। और थोड़े दिन पहले, अगर मुझे ठीक तारीख याद है, 31 जनवरी को मैंने ट्वीट भी डाला था कि दुनिया में कुछ देश, कुछ बड़े कॉरपोरेशंस, कुछ NGOs, ब्रैकेट में लिखा था रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ मंडल पार्टीज, अब मंडल पार्टीज भी एक्टिव हो गई हैं, और कुछ और पार्टीज जिसमें कांग्रेस पार्टी भी है। सबकी चेष्टा है कि हम किस प्रकार से मोदी जी को घेरें। अच्छा, ठीक है, और ओके, मोदी जी को हम अच्छा, आरपी सिंह जी, ओके, अभी आप पे बैठे हैं, अभी जवाब देंगे वो आपको। एक मिनट, 1 सेकंड और दे दीजिए, 1 सेकंड, 5 सेकंड, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। हाँ। और जिस प्रकार की भाषा का उपयोग प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए ये विपक्षी दल करते हैं, जिस प्रकार का स्तर इनका आ गया है, वो दिखता है। और उसके कारण से पीड़ा, क्योंकि 70 साल में जो नहीं वो पिछले कुछ 10 साल में हो रहा है, वो दिख रहा है कि देश आगे जा रहा है। किस प्रकार से हर लेवल पर आपको ये पैमाना पर चर्चा कर ले, उस पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। आज महंगाई पे कंट्रोल करा। अगर आज रोज़गार की बात करें तो रोज़गार का मैं डेटा को भी, मुझे पता अभी 2 बजे बोलेंगे, उसके रोज़गार का डेटा लेकर आऊँ, रोज़गार का डेटा भी दूंगा आपकी अगले अंश में। अगर आज सिर पे छत की बात करें तो बात करें। अच्छा, आज लोग